हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड इज composed of a clear straw color watery fluid called plasma in which different types of blood cells are present as suspected। देखिए ब्लड क्या होता है, कंपोज्ड मतलब इसमें क्या 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 होता है, एक क्लियर स्ट्रो कलर वाटरी फ्लूइड होता है, क्लियर होता है और स्ट्रे कलर का होता है वाटरी फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या होते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। ओके, और डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल होता है। ब्लड में क्या होता है, क्लियर स्ट्रो कलर के वाटरी फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल प्रेजेंट रहते हैं इसमें, ब्लड में, ब्लड के कंपोजिशन में, ब्लड कंपोनेंट में। ओके, देखिए प्लाज्मा नॉर्मली कंट्रीब्यूट 55% ऑफ द वैल्यू ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है, पूरे ब्लड के 55% होता है। ओके, द रिमेनिंग 45% इन द सेल, और जो इज द सेल, और जो बाकी होता है 45%, ये क्या होता है, सेल होता है। The cells are heavier than plasma, so that sink down to the bottom of any sample when taken in a test tube। जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में कोई ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसमें क्या होता है, सेल क्या होता है, सिक डाउन बॉटम, बॉटम इंसाइड क्या होता है, सिक डाउन नहीं हो जाता है, और प्लाज्मा क्या होता है, ऊपर रहता है। क्या होता है, क्योंकि इस सेल क्या होता है, हैवी होता है, हैवियर देन प्लाज्मा, प्लाज्मा से क्या होता है, भारी होता है सेल। ओके, blood makes about 7% of the body weight, about 5 to 6 लीटर in a 70 kg man। क्या होता है, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग 7% क्या होता है, ब्लड मेक्स अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट। ब्लड क्या होता है, बॉडी वेट के 7% होता है, अबाउट 4 to 5 लीटर इन अ 70 kg मैन। और कोई 70 kg के मैन है, उसमें क्या होता है, 4 to 5 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। Viscosity of blood is 5 times more that of water। Specific gravity of blood is 1.0502 to 1.62। क्या होता है, जो ब्लड का विस्कोसिटी होता है, वाटर की विस्कोसिटी से 5 गुना क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी वाटर के विस्कोसिटी से ब्लड का विस्कोसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। pH of blood is 7.4 and it is alkaline in nature। ओके, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लाज्मा है और ये सेल है। सेल क्या होता है, हैवी होता है, जबकि प्लाज्मा क्या होता है, हैवी नहीं होता है। 2 कंपोनेंट्स, ब्लड के क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स होता है, प्लाज्मा और सेल। प्लाज्मा कितना होता है, 55% और सेल होता है 45%। ओके, चलिए देखते हैं, पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। The main constituents of plasma is water, 90 to 92%, carrying a range of reserves and suspected substance including। प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है 90-22% वाटर होता है प्लाज्मा में, और रिजर्व से सस्पेक्टेड सब्सटेंस होता है जो नीचे दिया गया है। देखिए, प्लाज्मा, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स और गैसेस। देखिए 90-22% क्या होता है, वाटर होता है, और 7% प्रोटीन, प्लाज्मा, इलेक्ट्रोलाइट्स 1% होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है जो 1% होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स, ये सब मिला के 1% होता है। ओके, इसके बाद से देखते हैं हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन। मस्ट प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसिस इन द लिवर, राइट, with the notable exception of immunoglobulin antibodies which are produced by the beta cell of the immune system। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो लीवर में सिंथेसिस होता है, लीवर में सिंथेसिस होता है, ये लीवर में सिंथेसिस होता है प्लाज्मा प्रोटीन। और आरबीसी क्या होता है, आरबीसी बोन मैरो में सिंथेसिस होता है, आरबीसी बोन मैरो में बनता है, और प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो लीवर में बनता है। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रोसेस। प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को।
ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है और जो ब्लड होता है, ब्लड के द्वारा उसके वेसल्स पर लगेगा आएगा, जो ब्लड के द्वारा उसके वेसल पर जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे बोलते हैं, ब्लड के वेसल्स पे उसके ब्लड के द्वारा ब्लड के वेसल्स पे जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। Weak plasma protein level fall because of their reduced production of or loss from the blood vessels. Osmotic pressure is also reduced and fluid shift into the tissue, edema and body cavity. यदि प्लाज्मा प्रोटीन लेवल फॉल डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स, देखिए ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डिक्रीज हो जाएगा या उसका प्लाज्मा प्रोटीन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और जो फ्लूइड शिफ्ट होगा वो टिश्यू में शिफ्ट हो जाएगा फ्लूइड, और जो बॉडी कैविटी होता है उसमें शिफ्ट हो जाता है, हो जाएगा। अगर प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अभी ब्लड वेसल्स से प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और उसका प्रोडक्शन, अगर ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो फ्लूइड का शिफ्ट होता है वो टिश्यू में होने लगेगा या बॉडी कैविटी में होने लगेगा। द मेन ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आर द एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड क्लॉटिंग प्रोटीन, फिब्रिनोजेन। ओके, जो प्लाज्मा प्रोटीन का जो मेन ग्रुप होता है ये तीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और क्लॉटिंग प्रोटीन, फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन क्या होता है, पढ़ा देखते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन का 16% भाग होता है। इट फंक्शन इज टू मेंटेन द नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ओके, एल्बुमिन आल्सो एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड molecules for free fatty acid, some drugs and steroid hormones। और क्या करता है, कैरी करता है मॉलिक्यूल्स को, फ्री फैटी एसिड को, एंड जो ड्रग्स होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है, उसको क्या करता है, ये कैरी करता है एल्बुमिन। इसका लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है, 10 डेज का होता है। सेकेंड है ग्लोबुलिन, यह क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन के 35% होता है। इसका भी लाइफ स्पेन क्या होता है, 10 डेज का होता है। इट फंक्शन ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी, ये क्या करते हैं, कौन सा क्या फंक्शन करता है, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी से काम करता है और ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन और मिनरल्स को। ओके, थर्ड नंबर है फिब्रिनोजेन। क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन के 4% भाग होता है। ये करता है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है उसमें हेल्प करता है। उसके बाद से है इलेक्ट्रोलाइट्स, जो प्लाज्मा में 92% होता है वाटर, और 7 प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और जो 3% में इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स और गैसेस होती है। ओके, ये लिखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। क्या है, मसल्स कंट्रेक्शन में हेल्प करता है सोडियम। देखिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये मसल कंट्रेक्शन और जो हार्मोन्स होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, बॉडी में ये क्या करता है, ब्लड की प्लाज्मा वाला पार्ट होता है उसके उसमें ये रहता है। ओके, उसके बाद से न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या रहेगा, ग्लूकोज हो गया, इम्यूनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया। जो भी हम लोग जीआई ट्रैक्ट में जो हम लोग फूड के ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है ऑब्जर्व होता है ब्लड के पिलरी के थ्रू, वो कहाँ कहाँ ब्लड के पिलरी के थ्रू जब ऑब्जर्व हो जाता है ब्लड के किस में जाएगा, वो प्लाज्मा में जाएगा। और प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा से जो क्या हो जाएगा पूरे बॉडी और सेल टिश्यूज में क्या हो जाएगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब उसके बाद से वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। होता है वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है टिश्यू के मेटाबॉलिज्म के बाद जो ट्रांसफर होता है लंग्स में और वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। ओके,
और कुछ हार्मोन्स होता है। ओके, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर सिंथेसिस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिंथेसिस वहाँ से निर्माण होता है, एंडोक्राइन से ये आता है। ओके, दे आर excreted directly into the blood which transport them to their target tissue and organ। ये क्या करता है, हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू ब्लड में हार्मोन क्या होता है, सीक्रेट होता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है टिश्यू में या ऑर्गन्स में। ओके, उसके बाद गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये क्या है, प्लाज्मा में कुछ गैस भी। इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे ब्लड। ओके, इसके पीडीएफ और लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़े कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ब्लड सेल। ये ब्लड में के जो प्लाज्मा होता है उसमें